Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of chapter 11, that is foreign exchange rate. So let's get started. In last class we had studied for a fixed exchange rate or managed floating, and in today's lecture we are going to discuss some old variants of, or we can say old system of exchange rate which was prevailed in the world economies. So let's continue with the first system, that is gold standard system of exchange rate, and these are the most important systems of exchange rate from examination point of view. तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में है क्या? इट इज़ एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक ओल्ड वेरिएंट है. इस सिस्टम में हुआ क्या करता था? इन दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट एंड ऑल द कंट्रीज एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द करेंसीज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. जैसे आज के टाइम में हम अपनी करेंसीज को किस में कन्वर्ट कराते हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू किस में देखी जाती है? जैसे कि 1 रुपी इक्वल टू डॉलर्स, 1 रुपी इक्वल टू $50 हो गए, सॉरी $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ हो गए. तो आज के टाइम में हम ये देखते हैं इस टाइप से हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है और इस टाइप से हमारा एक्सचेंज रेट पूरा प्रिवेल होता है. लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में क्या होता था? इसमें सारी करेंसी की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जाता था? गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 पाउंड इक्वल टू 4 kg गोल्ड. मीन्स 1 पाउंड की वैल्यू कितनी kg गोल्ड है? 4 kg गोल्ड के इक्वल है. कि अगर आपको एक 1 पाउंड परचेज करना है तो आपको मतलब 4 kg गोल्ड देना पड़ेगा. और ऐसे $1 इक्वल टू 2 kg गोल्ड, और $1 की वैल्यू कितनी है? 2 kg ऑफ गोल्ड. तो अगर आपको डॉलर के एक्सचेंज में क्या चाहिए? पाउंड चाहिए. तो आपको कितना डॉलर देने मीन्स कितना गोल्ड देना पड़ेगा? $1, 2 kg गोल्ड, और हमें 1 पाउंड खरीदना है जो कि 4 kg गोल्ड के इक्वल है. दैट मीन्स मुझे यहाँ पर $2 देने पड़ेंगे, तब मुझे क्या मिलेगा? एक पूरा 1 पाउंड मिलेगा. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ईच करेंसी वॉज फिक्स्ड, और वैल्यू जो होती थी ईच करेंसी की यहाँ पर फिक्स्ड होती थी. एंड हाउ करेंसीज वर एक्सचेंज, कैसे करेंसीज एक्सचेंज होंगी? कि अगर आपको 1 पाउंड खरीदना है तो आपको कितना डॉलर देना पड़ेगा? क्योंकि $1 के इक्वल है 2 kg गोल्ड, एंड 1 पाउंड 4 kg गोल्ड के इक्वल है. तो अगर मुझे 1 पाउंड परचेज करना है तो मुझे यहाँ पर $2 देने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा ये 1 पाउंड मिलेगा. क्लियर है? तो इसमें क्या होता था? सारी करेंसीज को किस में कन्वर्ट किया जाता था? गोल्ड के टर्म्स में मेजर किया जाता था. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. एंड दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट वाज आल्सो कॉल्ड मिंट पैरिटी और मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट. इस सिस्टम के जो दूसरे नाम है वो क्या क्या हैं? इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? मिंट पैरिटी या फिर मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है. तो ये सिस्टम जो था हमारी इकॉनमी में पहले चलता था, मींस वर्ल्ड इकॉनमीज़ में. लेकिन इस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स आए, साथ में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसकी मतलब कि गोल्ड को एक, क्योंकि सारी कंट्री के पास इतना गोल्ड रिजर्व रखना एक इम्पॉसिबल टास्क था, तो जिसकी वजह से ये वाला जो सिस्टम था वो अबेंडेंट हो गया. और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आया, दैट इज़ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम. अब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम अलाउड फॉर सम एडजस्टमेंट. जैसे कि यहाँ पर क्या था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में, जो करेंसी की वैल्यू थी वो फिक्स्ड होती थी. द वैल्यू ऑफ करेंसीज कैन बी फिक्स्ड, एक टाइम पे फिक्स्ड. इसी वजह से इसको क्या बोला गया? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक ओल्ड वेरिएंट. तो अगर $1 पाउंड 4 kg गोल्ड रहेगा तो 4 kg गोल्ड ही प्रिवेल होगा. लेकिन ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउ करी गई, कि दिस सिस्टम अलाउड फॉर सम एडजस्टमेंट्स. इसी वजह से इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. इसी वजह से इसको एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को का दूसरा नाम. ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में क्या होता था? जैसे कि हमने स्टैंडर्ड सिस्टम में देखा, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में, कि हमने सारी करेंसी को किस में कन्वर्ट किया था? गोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, कि $1 इक्वल 2 kg गोल्ड. ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में क्या होता है? सारी करेंसीज को, जैसे हमने कोई करेंसी ले ली यहाँ पर, सारी करेंसीज को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा. और डॉलर्स को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? गोल्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है. मीन्स गोल्ड की वैल्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, या वहाँ पर तो डायरेक्टली गोल्ड की वैल्यू में हमारी करेंसी को कन्वर्ट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इनडायरेक्टली गोल्ड की वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा रहा है. जैसे कि US डॉलर्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. यहाँ पर US डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और अदर करेंसीज को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? डॉलर्स में. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा कि $1 इक्वल टू, या फिर
50 रुपीज़ इक्वल टू $1 और डॉलर किसके इक्वल है 2 kg गोल्ड के इक्वल है। तो अल्टीमेटली रुपीज़ भी किसके इक्वल हो रहे हैं 2 kg ऑफ गोल्ड के इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर सारी करेंसीज को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है डॉलर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है हमारी करेंसीज गोल्ड की टर्म्स में। तो US डॉलर्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अदर करेंसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डॉलर। मतलब US डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है और अदर करेंसीज को US डॉलर्स में। क्लियर है। नेक्स्ट हमने देखा इसमें कि हमने बोला था कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउ थी और वो जो एडजस्टमेंट अलाउ थी वो सिर्फ वो कब होंगी जब IMF परमिट करेगा। IMF क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब परमिट करेगा तभी इस सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउ थी। लेकिन ये सिस्टम भी हमारा मतलब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इस सिस्टम को भी अबेंडन कर दिया गया 1977 में और उससे किससे रिप्लेस किया गया है ब्रिटेन वुड सिस्टम को रिप्लेस बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो हमारी इकॉनमी में अभी रिसेंटली प्रिवेल होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमें पता है क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली जो एक्सचेंज रेट सेट होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसको हम क्या बोलते थे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये था हमारा ब्रिटेन वुड सिस्टम। क्लियर है। तो ये दो सिस्टम्स थे हमारे जो पहले चला करते थे हमारी इकॉनमीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है फॉरेन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, फॉरेक्स से वर्ड क्या समझ आ रहा है फॉरेन करेंसी और मार्केट से मीन्स बाजार। तो मतलब फॉरेन करेंसीज का मार्केट को हम क्या बोलेंगे फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पर सारी कंट्री करेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। तो मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज फॉर डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नेशनल करेंसीज की डिफरेंट कंट्रीज़ की नेशनल करेंसीज की मार्केट को ही हम क्या बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। फंक्शन क्या है फॉरेक्स मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट के 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफ़र फंक्शन, सेकंड इज क्रेडिट फंक्शन एंड थर्ड इज हेजिंग फंक्शन। अब ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स। दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया में हो तो कोई चीज़ आप रुपीज़ में परचेस कर रहे हो, अगर आप US में जाते हो तो आप वही चीज़ डॉलर्स में परचेस कर रहे हो। मीन्स आपकी जो परचेजिंग पावर है उसकी वो ट्रांसफ़र हो रही है रुपीज़ से डॉलर हो रही है। तो वो किसके थ्रू हो रही है ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू हो रही है। मतलब अगर आप इंडिया में तो रुपीज़ में परचेस कर रहे हो और अगर आप कोई फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो तो आप वहाँ की कंट्रीज़ की करेंसीज में परचेस कर सकते हो और वी कैन से डॉलर में परचेस कर सकते हो। तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन प्रिवेल कराता है वो कौन प्रिवेल कराता है ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या परचेजिंग पावर जो है फॉरेक्स के टर्म्स में ट्रांसफ़र की जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। नेक्स्ट होता है क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जैसे हमें पता है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को और दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट भी करते हैं, तो मतलब एक ट्रेडिंग होती है। और जहाँ पर भी ट्रेड होगा वहाँ पर क्या ट्रेड है तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर कुछ क्रेडिट भी किया जाएगा, मीन्स कुछ उधार पर भी लिया जाएगा चीज़ें। तो वो जो क्रेडिट फंक्शन है मतलब क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कि आपने कोई चीज़ आज ली और आप उसका पेमेंट फ्यूचर में कर रहे हो, तो ये वाला जो फंक्शन कौन रेगुलेट करवाता है, क्रेडिट फंक्शन रेगुलेट कराता है। कि मीन्स आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आप उधार पर भी ले सकते हो क्रेडिट पर भी ले सकते हो। तो ये जो फंक्शन कौन प्रिवेल कराता है, क्रेडिट फंक्शन के थ्रू किया जाता है। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं किसकी टर्म्स में फॉरेन करेंसीज की टर्म में, फिर फॉरेन एक्सचेंज की टर्म्स में हम यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं। वो कौन करा रहा है, कौन रेगुलेट करवा रहा है, क्रेडिट फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन अभी के लिए समझो कि हेजिंग फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क ऑफ वेरिएशंस इन फॉरेक्स मार्केट और से फॉरेक्स रेट। तो यह हेजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो रिस्क ऑफ वेरिएशंस होती है फॉरेक्स मार्केट में, फिर फॉरेक्स रेट में, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो भी वेरिएशन होती हैं उसके रिस्क से कौन बचाता है, हेजिंग फंक्शन बचाता है। जैसे कि हमें पता है कि फ्लक्चुएशंस आती है क्योंकि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन आती रहती है, कभी $1.50 हो गया, कभी $1.70 हो गया। तो ये जो इस फंक्शन के रिस्क से कौन बचाता है हमें,
इस फ्लक्चुएशन से हेजिंग फंक्शन बचाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूएस से एक मशीन मंगवाई, उस मशीन और अभी जो हमारा रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, $1 इक्वल टू 50। उस आपने मशीन मंगवाई, उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख या फिर 10 लाख। लेकिन आप उसका जो पेमेंट है वो आप फ्यूचर में करोगे, तो फ्यूचर में हो सकता है अभी तो $1.50 के इक्वल है जिसकी मशीन की वैल्यू 10 लाख है उस टाइम पर, लेकिन आप उसकी जो पेमेंट है वो कब कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, और हो सकता है फ्यूचर में आपकी रेट बढ़ जाए, $1.70 हो जाए। तो मतलब अगर आपने आज उसका परचेज करा और उसको आप पेमेंट कर रहे हो फ्यूचर में, तो हो सकता है फ्यूचर में रेट बढ़ गए, तो फ्यूचर में रेट कितने हो गए, $1 इक्वल टू 70 हो गए। तो मतलब आपको वो 70 लाख की मिलेगी जो आज आपको 10 लाख की मिल रही थी। तो इसी रिस्क से बचने के लिए क्या किया जाता है, हेजिंग फंक्शन आता है जो कि इस रिस्क से बचाता है कि अगर $1.50 है और आपकी मशीन की वैल्यू 10 लाख थी इस टाइम पर जब आपने परचेज़ करी, और पेमेंट आप उसका फ्यूचर में करोगे, तो जब फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स कर दिया जाएगा आज की डेट पर, कि जो जिस टाइम पर आपने वो डील साइन करी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि मुझे मशीन चाहिए और जो कि कितनी रुपीज़ की, 10 लाख की है, और वो आएगी आपकी फ्यूचर में, तो तो आज की एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाएगा कि मतलब $1.50 है, तो जब आप फ्यूचर में आप उसको लोगे तब वो $1.50 के इक्वल की वैल्यू पर ही वो मशीन परचेज़ की जाएगी, ना कि 70 की वैल्यू पर। समझ आया कि $1 इक्वल टू 50 की वैल्यू पर आपने परचेज़ करी थी 10 लाख की मशीन, तो फ्यूचर में भी अगर वो $1.70 भी हो रहा है, अब 70 से मतलब नहीं है, आपको $1 इक्वल टू 50 के रेट पर ही वो मशीन मिलेगी। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो सेट कर दिया जाता है जब दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ये फ्लक्चुएशंस ना आए, कि हो सकता है 70 हो रहा है और हो सकता है कम हो जाए। अगर कम हो गए तो लॉस होगा सेलर को और कंज्यूमर को प्रॉफिट होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो बायर को लॉस होगा। तो इसी फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एक्सचेंज रेट को सेट कर दिया जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, तो वहाँ पर एक एक्सचेंज रेट सेट कर दिया गया, अगर फ्यूचर में कोई एक्सचेंज रेट बढ़े या कम हुए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी जो डील साइन हुई है $1.50 के रेट पर साइन हुई है, जिसकी वैल्यू मशीन की कितनी, 10 लाख। तो फ्यूचर में अगर डॉलर्स के रेट बढ़ भी रहे हैं या फिर कम भी हो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, हम इतने ही रेट पर परचेज़ करेंगे और इतने की वैल्यू। क्लियर है? ये होता है हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन क्या होता है, हमारा रिस्क ऑफ वेरिएशंस, जो फॉरेक्स रेट में वेरिएशंस के रिस्क आते हैं उनसे बचाता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये तीन फंक्शन से, ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच में, हेजिंग फंक्शन जो कि रिस्क से बचाता है, ट्रांसफ़र फंक्शन कि अगर मतलब आपकी परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करवाता है, कि अगर आप कोई चीज़ रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हो तो यूएस में जाके वो डॉलर में भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये कौन फंक्शनिंग करवाता है इसकी, ट्रांसफ़र फंक्शन। नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक आता है ऑपरेशंस, जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है उसका कैसे ऑपरेशन कैसे होता है फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट का। यहाँ पर दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है हमारा स्पॉट मार्केट और एक होती है हमारे, मतलब यहाँ पे दो टाइप की मार्केट्स मिलेंगी हमें, एक होती है स्पॉट मार्केट और एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट जिसको हम करंट मार्केट बोलते हैं, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो करंट ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब अगर आपने कोई चीज़ आज यूएस से परचेज़ करी है तो उसकी ट्रांजेक्शन्स भी आप आज के आज ही दे रहे हो, पेमेंट्स जो हो रहे हैं वहाँ पर आज के आज ही हो रहे हैं। मशीन अगर यूएस से आ रही है तो उसके पेमेंट भी आप आज ही कर रहे हो, मतलब यहाँ पर जो ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स होंगी, करंट ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब डेली रूटीन के बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी एंड डिटरमाइन बाय स्पॉट एक्सचेंज रेट। और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, स्पॉट एक्सचेंज रेट के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। मतलब ऑन द स्पॉट क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, अगर ऑन द स्पॉट $1.50 चल रहा है तो $1.50 के रेट पर ही सारी ट्रांजेक्शन्स आज के आज हो जाएंगे, यहाँ पर कोई फ्यूचर की बात नहीं की जा रही है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फॉरवर्ड समझ आ रहा है आगे, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू फ्यूचर डिलीवरी ओनली। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन की जाती है वो फ्यूचर डिलीवरी के बेसिस पर ही की जाती है, कि मतलब अगर आपकी डील आज आपने साइन करी है तो उसकी डिलीवरी कब होगी, फ्यूचर में होगी। तो जब फ्यूचर में उसकी डिलीवरी होगी तो हो सकता है फ्यूचर में उसके रेट बढ़ गए होंगे। तो आपने डील साइन करी आज $1 को तो 50 पर, लेकिन हो सकता है जब उसकी डिलीवरी होगी तो वो 70 हो गए होंगे।
तो मतलब आप अगर आप अब तो आपको $70 के रेट पर देनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पर क्या देखा, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन हमें इस रिस्क से बचाता है कि अगर $1.50 पर हमने डील साइन करी है तो फ्यूचर में रेट चाहे बढ़े या कम हुए, हम $1.50 के रेट पर ही खरीदेंगे। तो यही हेजिंग फंक्शन का काम होता है। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स जो होंगी यहाँ पर फ्यूचर डिलीवरी से रिलेटेड होंगी, कि मतलब यहाँ पे ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही होंगी, यहाँ पर जो भी डिलीवरी होनी होंगी फ्यूचर में उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी फॉरवर्ड मार्केट में। और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के थ्रू पूरा जो हमारा मार्केट का ऑपरेशन है वो चलता है, और यहाँ पर स्पॉट एक्सचेंज रेट के थ्रू चलता था। क्लियर है? तो ये दो ऑपरेशन है, मतलब ये दो मार्केट्स होती हैं हमारी फॉरेक्स मार्केट में। स्पॉट मार्केट जहाँ पर करंट ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी, और फॉरवर्ड मार्केट जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कैसी होंगी, फ्यूचर डिलीवरी से रिलेटेड होंगी। क्लियर? सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एंड इस चैप्टर के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।